Hello students, welcome to our online class. This is Babita, your EVS teacher, and today we are going to learn about chapter 3, our safety. In this chapter we are going to understand about safety habits, safety rules on the road, if you or others get hurt, safety rules at home, safety rules while playing. And today's topic, safety habits and safety rules at home. First of all, look at this picture. Tick the pictures in which the child can get hurt. आपको टिक करना है उस पिक्चर पे जिसमें चाइल्ड हर्ट हो सकता है या उसको मतलब उसे नुकसान हो सकता है. फर्स्ट पिक्चर देखो किस चीज़ का पिक्चर है ये. एक बस खड़ी है और बच्चे लाइन से खड़े हैं, है ना. क्या इसमें हर्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चे लाइन से खड़े हैं और बस खड़ी है. ठीक है, बस चल रही होती तब ये हर्ट हो सकता था. इन सेकेंड पिक्चर बच्चा किससे खेल रहा है? प्ले विद सॉकेट. इज दिस गुड? नो, दिस इज रॉन्ग, सो टेक हियर. नेक्स्ट, इज दिस गुड? बच्चे क्या कर रहे हैं? बेंच पे खेल रहे हैं. क्या हो सकता है बच्चों? ये गिर सकते हैं, इन्हें चोट लग सकती है, और ये अच्छी बात है, ये डिसिप्लिन है. दिस इज वेरी बैड मैनर, सो दिस कैन हर्ट ऑल्सो. इन लास्ट पिक्चर क्या हो रहा है बच्चों? ये स्विमिंग कर रही है विद हेल्प ऑफ हिज फादर. सो ये यहाँ पे कुछ हर्ट होगा? नहीं होगा. ठीक है, इसने प्रोटेक्शन भी ले रखी है एंड इसके फादर भी यहाँ पे है. सो ये पिक्चर ये सेफ है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर सेफ्टी हैबिट्स. सेफ्टी की मीनिंग सुरक्षा एंड हैबिट्स वो होता है जो हम यूजुअली डे टू डे लाइफ में करते हैं. इन हिंदी आदत कहो, व्यवहार कहो, और इन इंग्लिश बिहेव. जो आप रेगुलर करते हो वो आपकी हैबिट हो जाती है. ठीक है, सो सेफ्टी हैबिट्स कीप अस अवे फ्रॉम हार्म. सेफ्टी और हैबिट्स कीप की मीनिंग क्या होती है? दूर रखती है. किससे? अवे दूर रखती है फ्रॉम हार्म. कोई भी चीज़ नुकसान होने से, हम आपको नुकसान होता है ना, आपको चोट लग जाती है, वो हार्म होता है. ठीक है, सेफ्टी हैबिट्स ऑल्सो कीप अस एंड अदर सेफ. सेफ्टी हैबिट्स होने से क्या होता है? कीप अस एंड अदर सेफ. दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं. आप सेफ्टी हैबिट्स करोगे तो खुद तो सेफ होगे, आप दूसरों को भी सेफ रख सकते हो. सो वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स. इसलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. देयर आर सम सेफ्टी रूल्स विच वी शुड फॉलो एट होम, ऑन द रोड एंड ऑन द प्लेग्राउंड एज वेल. अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? कुछ पढ़ने जा रहे हैं. आगे जो पढ़ेंगे उससे क्या होगा कि हम घर में भी सेफ रह सकते हैं, रोड पे भी सेफ रह सकते हैं, एंड प्लेग्राउंड एज वेल. ओके, प्लेग्राउंड में भी सेफ रह सकते हैं अगर हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स. नेक्स्ट, सेफ्टी रूल्स एट होम. अब जो सेफ्टी रूल्स आप पढ़ोगे ये होम के होंगे. ठीक है, देयर आर मैनी थिंग्स एट होम. मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें क्या होती है? घर में होती है ना आपके घर में. अभी आगे जो पढ़ेंगे देखना. विच वी यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पज़. मैनी थिंग्स एट होम विच वी यूज़ डिफरेंट पर्पज़. जो
अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके घर में होती हैं। दीज थिंग्स आर वेरी यूजफुल टू अस। दीज थिंग्स की मीनिंग क्या होती है? वस्तु, चीज़ें। आर वेरी यूजफुल, यूजफुल मीनिंग आपकी ज़रूरतों को पूरा करती है, आपके लिए ज़रूरी होती हैं। टू अस, केयरलेस हैंडलिंग ऑफ दिस थिंग्स कैन हर्ट अस। केयरलेस, आप उसे केयरलेस तरीके से हैंडल करोगे। हैंडलिंग मतलब उसे हैंडल करना, पकड़ना या फिर उसे यूज़ करना। केयरलेस, उस अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल शार्प एज है, किसी चीज़ का शार्प एज है और वो आप ऐसे ही पकड़ लेते हो, या फिर आप सीज़र, घर में सीज़र होता है वो आप ले लेते हो। और पहली बात तो आप छोटे बच्चों, आपको लेनी नहीं चाहिए, बट अगर आप ले लेते हो विदाउट योर परमिशन, मम्माज परमिशन, तो वो क्या होगा? कैन हर्ट अस। उसका जो शार्प पॉइंट होगा वो आपको लग सकता है। So we should be careful while using them and follow these safety rules. We should be careful. Be careful for what? While using them. Okay? While using them. हम जब भी उन थिंग्स को लेते हैं तो उन्हें हमें केयरफुल, बी केयरफुल वाइल यूजिंग दैम। ओके, जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बहुत केयरफुल तरीके से इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो क्या करेगा? वो हर्ट कर जाएगा। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी। देखो इन दिस पिक्चर, ये बच्चा क्या कर रहा है? सॉकेट छू रहा है। इज दिस राइट? No, this is not right. Okay, do not touch plug. We use different gadgets at our homes which work with the help of electricity. Different gadgets. What is the meaning of gadgets? First thing, जो अभी आपके हैंड में है, your mobile phone. This is a gadget. जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो आपके गैजेट होते हैं, या फिर बैटरी से भी चलते हैं वो भी गैजेट होते हैं। बट इलेक्ट्रिसिटी जो आपके गैजेट्स चलते हैं, ये मोबाइल क्या है? मोबाइल चार्ज करते हो आप तो चार्जर यूज़ करते हो ना, तो चार्जर कैसे होता है चार्ज मोबाइल? यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो एट आवर होम विच वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, which we must be careful while using electrical gadgets such as iron, fans, a mixer grinder, etc. First thing, gadgets मैंने बताया आपको। गैजेट्स आपका पहला एग्जांपल आपके हाथ में है, आपका मोबाइल। सेकंड हो गया आपका टीवी, आयरन, आपका फैन, और इलेक्ट्रॉनिक प्लग्स भी आपका गैजेट नहीं है, बट वो आपको हार्म कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आप जब चार्जर लगाने जाते हो प्लग में, अगर आप उसे केयरलेस तरीके से जाके लगाओगे तो क्या होगा? आपको शॉक लग सकता है ना। ऐसे ही आयरन, जो एक एग्जांपल मिला है हमें, आयरन क्या होता है? जब हम वो गर्म होता है ना, हीट होता है, और आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका हाथ भी जल सकता है। फैंस, टेबल फैंस, अब आप सीलिंग फैंस तो नहीं छू सकते हो क्योंकि वो बहुत ऊपर होते हैं, बट फैंस में आपका टेबल फैन आ गया, ठीक है, स्टैंड फैन आ गया, कूलर आ गया, तो ये सब आप क्या करोगे? अगर टच करने जाओगे तो आपको करंट लगेगा, आपका हाथ भी कट सकता है, प्लस सॉकेट में अगर उसका प्लग लगाने जाओगे वहाँ भी आपको शॉक लग सकता है। नेक्स्ट, मिक्सर ग्राइंडर भी सेम है कि आप अगर उसे पहले आपको वो छूना नहीं है। सेकंड थिंग, जो बच्चे अगर जाके छूते हैं तो क्या होता है? ग्राइंडर के शार्प ब्लेड्स होते हैं, वो आपको चोट पहुंचा सकते हैं, दे कैन हर्ट यू। ओके, प्लस आपको उसका भी आप प्लग लगाने जाओगे तो आपको चोट लग सकती है, करंट लग सकता है। ठीक है, सो डोंट टच दैम। ओके, वी शुड नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिकल स्विचेस, प्लग्स, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिक वायर्स। वी शुड नेवर प्ले, नेवर कभी नहीं, प्ले विद इलेक्ट्रिकल स्विचेस। दिस इज स्विच, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, प्लग्स, सॉकेट, इलेक्ट्रिक वायर्स। घर में आपके वायर्स भी होंगी, केबल की वायर आती हैं, और किसी किसी के घर में
अंडर वॉल फिटिंग होती है, किसी घर में वायर ऊपर से फिटिंग होती है। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, कुछ शरारती बच्चे होते हैं, वो वायर भी छूने जाते हैं। प्लस आपका जो फैंस के आपके प्लग्स होते हैं वो आप लगाने जाते हो सॉकेट्स में, तो वो क्या होता है, उसमें करंट लग सकता है। कभी कभी उसका निकल जाता है लगाने वाला, तो उसमें भी आपकी वो वायर जो होती है वो क्या हो जाती है, वो न्यूड हो जाती है, तो उसमें भी करंट लग सकता है। तो नेवर टच दैम, ओके। नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिकल स्विचेस, प्लग्स, सॉकेट, इलेक्ट्रिक वायर्स ऑल्सो, ठीक है। दे कैन बी डेंजरस एंड कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक। दे कैन बी डेंजरस एंड कॉज एंड इलेक्ट्रिक शॉक। मैंने बोला ना कि आप कुछ भी अगर उसमें प्लग सॉकेट में लगाने जाते हो तो वो करंट लग सकता है, इसलिए आपको नहीं टच करना चाहिए, वो डेंजरस होता है। नेक्स्ट, फायर। वी यूज फायर फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। वी मस्ट बी केयरफुल वाइल यूजिंग फायर। We must be careful while using fire. We use fire for cooking and heating. हमारे घर में फायर किस लिए यूज़ होता है, कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए। विंटर्स आती है तो मम्मी आपकी अंगीठी जलाती होंगी, ठीक है, तो वो आपके क्या करता है, कमरा आपका वार्म कर देता है। और कुकिंग में तो फायर, गैस आप स्टोव जलाते हो, गैस जलाते हो, उसमें क्या कुकिंग के लिए आप नहीं, आपकी मम्मा यूज़ करती है फायर को। वी मस्ट बी केयरफुल वाइल यूजिंग फायर। बट कभी कभी आपके हाथ में माचिस लग जाती होगी, लाइटर लग जाती होगी, तो आप भी इंटरेस्ट के लिए जाते हो जलाने, तो बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। वी मस्ट बी केयरफुल वायर यूजिंग फायर। वी शुड नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। वी शुड पुट ऑफ द गैस सिलेंडर रेगुलेटर। वी शुड पुट ऑफ द गैस सिलेंडर रेगुलेटर। जो गैस सिलेंडर में रेगुलेटर होता है उसको हमेशा ऑफ करके रखना चाहिए जब आपको यूज़ नहीं करना। आपकी मम्मा हमेशा उसको ऑफ कर देती होंगी। द बर्नर व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। जब बर्नर आपको यूज़ नहीं होता है, मम्मा जब खाना बना लेती हैं उसके बाद क्या करती हैं, रेगुलेटर ऑफ कर देती है, वो हमेशा ऑफ होना चाहिए। नेक्स्ट, शार्प एजेस थिंग्स। शार्प एजेस, शार्प मतलब नुकीला, एजेस आपका जो उसका बहुत शार्प होता है ना एजेस, जैसे आपके सीजर हो गए, नाइफ हो गया, ठीक है, वो सब वो वाले अब चीज़ें। वी यूज सम शार्प एजेस एंड पॉइंटेड थिंग्स। पॉइंटेड, शार्प एजेस मैंने बताया ना, बहुत तेज धार वाला, ठीक है, और पॉइंटेड जिसके पॉइंट निकले रहते हैं, जैसे आपके नाइफ में भी पॉइंट निकला रहता है। आपकी घर में सुई होती है ना, सुई धागा, तो उसमें वो सुई आपकी शार्प एजेस में आ जाती है। एट आवर होम सच एज नाइफ, सीजर्स, ब्लेड्स, पेन्स एंड नीडल्स। नाइफ, चाकू, सीजर, कैंची, ब्लेड्स घर में जो होती हैं, पापा शेविंग करते होंगे या फिर और भी चीज़ों के लिए ब्लेड यूज होती है, प्लीज़ डोंट टच दैम। पेन्स आपके घर में होती होंगी, मम्मी की साड़ी पिन हो जाती है, सेफ्टी पिन, ठीक है। नीडल्स हो गया आपका सुई धागा वाला, ठीक है। इफ़ वी यूज़ दैम केयरलेसली दे कैन हर्ट अस। अब कभी कभी शरारतपना में आप चले जाते होंगे नीडल्स टच करने, खुद से सुई धागा यूज़ करने, तो वो क्या होता है, वो आपको चुभ जाती होगी। तो केयरलेसली, अगर आप उसे केयरलेसली यूज़ करोगे तो वो हर्ट कर जाएगा। दे शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली इन प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट। अगर आपको कभी कुछ काम भी है, आपके पास पेपर कटर होता होगा, वो भी बहुत शार्प होता है, तो कभी भी यूज़ करना है आप अपने पेरेंट्स के प्रेजेंस में, उनकी सहमति से और उनके आगे ही आप यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, पेट एनिमल्स। इफ़ देयर इज़ एनी पेट एनिमल एट योर होम, बी काइंड टू इट। अगर आपके घर में कोई पेट एनिमल है तो आपको उसके साथ बहुत काइंड रहना होगा। नेवर हर्ट इट। कभी उनको आपको हर्ट नहीं करना है। पेट्स सच एज कैट्स, डॉग्स, हैमस्टर एट्सेट्रा कैन बाइट यू इफ़ यू टीज दैम। टीज मतलब जब आप उन्हें छेड़ने जाते हो, आप कभी कभी करते ही होंगे कि डॉग जा रहा है, आप उसे छेड़ रहे हो, उसे पत्थर मार रहे हो, तो वो टीज करना होता है। आप बिना बात के किसी को परेशान करोगे तो वो क्या करेगा, रिप्लाई में आपको बाइट कर लेगा। तो इस नेवर टीज दैम। अगर आप उन्हें टीज करने जाओगे, उन्हें छेड़ोगे, तो वो आपको क्या करेंगे, दे कैन बाइट यू। ओके स्टूडेंट्स, होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।